पीएम मोदी ने मणिपुर को विकास की दी सौगात। पीएम मोदी ने चूराचांदपुर में 7300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मणिपुर के चूराचांदपुर में पीएम मोदी की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मणिपुर की चमक और बढ़ाने वाली है। मणिपुर के लोगों ने विकास के लिए शांति को चुना है। मणिपुर के चूराचांदपुर पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ बात भी की। गाजा सिटी में इजराइल के हमले जारी, कई इमारतें जमींदोज, हालात बिगड़ने पर हजारों फिलिस्तीनी दक्षिण गाजा में जाने को मजबूर हुए। एमपी के भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई। प्रशासन ने साद और साहिल नाम के आरोपियों को मकानों पर बुलडोजर चलाया। मुख्य आरोपी फरहान के घर पर भी होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के नासिक में घर में घुसकर महिला से लूटी चेन। महिला से पानी मांगने के बहाने घर में घुसे थे आरोपी। चेन स्नैचिंग की वारदात का सीसीटीवी भी आया सामने। कर्नाटक के हसन में गणपति जुलूस के दौरान हादसा। ट्रक ने जुलूस में शामिल लोगों को रौंदा। 8 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हासन हादसे पर जताया दुख। मृतकों को परिजनों को लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। मिजोरम को पीएम मोदी ने दी विकास की सौगात। 9000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास। 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। मिजोरम की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मिजोरम का देश में विकास में अहम योगदान है। पूर्वोत्तर स्टार्टअप का हब बन रहा है। मिजोरम को विकास की नई सौगात। पीएम मोदी ने 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार रेल मार्ग से जुड़ा। पीएम बोले, बहुत चुनौतियों के बाद प्रोजेक्ट पूरा हुआ। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम की पहाड़ियों में पहली बार गूंजी ट्रेन की सीटी। ट्रेन में बैठे बच्चे बहुत खुश हुए। भारत माता की जय के नारे लगाए। मिजोरम के आइजोल में खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। मिजोरम दौरे पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि आतंक के आकाओं को सबक सिखाया गया। ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया हथियारों की बड़ी भूमिका थी। यूपी के शाहजहांपुर में धार्मिक ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव कर की तोड़फोड़ की कोशिश। जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई। पूर्णिया से बिहार को 40,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की देंगे सौगात पीएम मोदी। पूर्णिया हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी करेंगे जेपी नड्डा। एमपी के बैतूल में पंजाब नेशनल बैंक से 2.5 लाख रुपए की चोरी, रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। आज देर शाम अहमदाबाद पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। गांधीनगर अहमदाबाद में अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरेआम एक महिला की गोली मारकर हत्या। कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया आरोपी। दोनों के बीच लंबे समय से चल रहा था विवाद। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हॉट बैलून का लुत्फ उठा नहीं पाए। तेज हवा होने की वजह से हॉट एयर बैलून उड़ नहीं पाया। गाजा सिटी में इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमले जारी। पश्चिमी गाजा अल शती कैंप के पास इजराइल ने की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। कई इमारतें तबाह हुई। कोलकाता में आज होगी द बंगाल फाइल्स की पहली स्क्रीनिंग। विवेक अग्निहोत्री बोले, बंगाल में मेरी फिल्म पर बैन फांसीवादी और तानाशाही का संकेत है। झारखंड के रामगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार महिला की चेन लूटी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। द बंगाल फाइल्स पर टीएमसी का बयान। कुणाल घोष ने कहा, पूरे देश ने फिल्म को नकारा। 2-4 देख भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिमाचल के नालागढ़ में लैंडस्लाइड से दहशत। लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों को नुकसान। सड़कों पर संपर्क गांव से टूटा। एक्शन में प्रशासन। यूपी के हापुड़ में पार्किंग को लेकर विवाद। युवती ने पार्किंग कर्मचारी को मारा थप्पड़। हापुड़ के ब्रिजघाट की घटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई दी। कहा, भारत नेपाल की शांति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी ने संसद भंग करने का विरोध किया। नेपाल के लोगों से की सतर्क रहने की अपील। कहा, फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। नेपाल के हिंसक प्रदर्शनों में होटल कारोबारियों को 1600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। प्रदर्शन के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा होटलों में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट हुई। नेपाल की नई सरकार में शामिल नहीं होंगे प्रदर्शनकारी। जेनजी कोर कमेटी के सदस्यों ने सरकार से बाहर रहकर कामकाज करने की निगरानी करने का फैसला किया। एमपी के कटनी में 12 फीट का मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया। वीडियो वायरल हुआ। यूपी के अलीगढ़ में स्कूल से लौटते छात्र पर दबंगों ने हमला किया। तमंचे से मारकर किया लहूलुहान। भीड़ ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले बदमाशों की तस्वीरें आई सामने। शुक्रवार को बाइक सवार 2 बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की थी। यूपी के सिद्धार्थनगर में आरक्षण के नाम पर रिश्वतखोरी का पर्दाफाश। खंड विकास अधिकारी पर सरेआम 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। डीएम ने सस्पेंड किया। हरियाणा के गुरुग्राम में आवारा कुत्ते ने बच्चे को काटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। घर के बाहर खेल रहा था बच्चा। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पशुपतिनाथ मंदिर से लौट रहे भारतीयों की बस को बनाया निशाना। बस के शीशे तोड़े, महिलाओं के जेवर भी लूटे। हमले में बस में सवार कई भारतीय भी हुए घायल।
नेपाल में बिगड़े हालात के बाद सीमा पर कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। यूपी के बलरामपुर में 400 अतिरिक्त पुलिस फोर्स बॉर्डर पर तैनात। सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में हॉटलाइन मेंटेनेंस वैन का शुभारंभ किया। वैन बिना बिजली काटे बिजली के तारों की मरम्मत करेगी। 1.5 करोड़ की लागत से बनी है ये वैन। यूपी के ललितपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 3 बदमाश गिरफ्तार। 1 बदमाश के पैर में लगी गोली। व्यापारी के अपहरण के प्रयास का आरोप। अमेठी गोरेगंज के पीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज ने नेपाल में हिंसा पर दुख जताया। मौनी महाराज ने नेपाल के युवाओं से अपील की है कि वो देश के गौरव को बढ़ाएं। हिमाचल के बिलासपुर में बादल फटा। कई वाहन मलबे की चपेट में आकर दबे। बादल फटने से फसलें भी बर्बाद हुई। मिजोरम की विकास की सौगात मिलने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने इंतजार दिया, मोदी जी ने विकास दिया। छेड़छाड़ के आरोपी को पीड़ित लड़की ने पीटा। चप्पल से आरोपी को मारा जमकर। लड़की के पैर छूने और माफी मांगने का वीडियो भी आया सामने। यूपी के अलीगढ़ में मंदिर में अश्लील डांस के बाद बढ़ा विवाद। सनातनी संस्कृति जागरण मंच ने निकाला पैदल मार्च। आयोजकों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, भारत का हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 से 16 नवंबर तक पदयात्रा करेंगे बाबा बागेश्वर। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़क किनारे भरे पानी में मस्ती करते रहे बच्चे। प्रशासन अलर्ट हुआ। भोपाल में बादल राग संगीत महोत्सव का आज आखिरी दिन। तीसरे दिन मशहूर शास्त्रीय डांसर डॉक्टर यास्मीन सिंह ने दी अपनी परफॉर्मेंस। यास्मीन सिंह राग मेघ मल्हार पेश किया। दिल्ली में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना कार रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में करीब 34 प्रतिभागी शामिल हुए जो 8 दिनों की यात्रा पूरी करेंगे। बहराइच में भेड़िए का आतंक। 48 घंटे में 2 बच्चों की मौत। 1 बुजुर्ग महिला घायल हुई। वन विभाग की टीमें तलाश में जुटी। अल्मोड़ा में गुलदार का आतंक। घरों में लगे सीसीटीवी में कैद हुई गुलदार। वन विभाग इलाके में लगा रहा है पिंजरा। बिहार के रोहतास में बाइक की डिग्गी में चोर ले उड़ा 50,000 का कैश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस में कोई संवेदना नहीं बची है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नागरिक सुरक्षा डॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपदा में एसडीआरएफ सिविल डिफेंस ने नागरिकों को बचाने की ट्रेनिंग ली। एक्टर विजय की तमिलागा वेट्टी कल्याणगम ने राज्यव्यापी चुनावी कैंपेन शुरू किया। चुनावी अभियान में हजारों लोग शामिल हुए। दिल्ली छात्र संघ चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष को निलंबित किया। सेंट्रल पैनल में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला। यूपी के बिजनौर में दुकान के बाहर खड़ी बाइक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से पेट्रोल टैंक में आग लगने की आशंका। हरियाणा के सोनीपत में सड़क पर दौड़ती कार में लगी भीषण आग। दिल्ली से सोनीपत गई थी कार। इंजन में लगी आग ने पूरी कार को चपेट में लिया। एमपी के बालाघाट में टायर से लदे ट्रक में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। इलाके में दहशत का माहौल। गैंगस्टर रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ ने ली दिशा पाटनी के घर फायरिंग की जिम्मेदारी। रोहित गोदारा ने जारी किया ऑडियो। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के फायरिंग का सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में बाइक पर जाते हुए दिखे अज्ञात हमलावर। गुरुवार को बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने चलाई थी गोलियां। घर पर फायरिंग मामले में दिशा पाटनी के पिता बोले, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। बेटी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अमृतसर में सीमा पार से तस्करी रैकेट का पर्दाफाश। 6 पिस्तौल, 1 किलो हेरोइन और 6 लाख रुपए की ड्रग मनी के साथ 5 गिरफ्तार। गैंगस्टरों को होनी थी हथियारों की सप्लाई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में मारे गए 10 नक्सली। मौके से भारी तादाद में हथियार बरामद। यूपी के कासगंज में प्रेमिका के घर लटका मिला प्रेमी का शव। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। जांच में पुलिस जुटी। यूपी के सहारनपुर में धड़ल्ले से चल रहा था अवैध खनन। एंट्री के नाम पर गाड़ियों से वसूला वीडियो आया सामने। जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के जशपुर में ठग गिरोह का पर्दाफाश। जादुई कलश के नाम पर लोगों से ठगते थे रुपए। 4 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में बदलेगा अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने की अधिसूचना जारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश के बाद सड़क पर आया मलबा। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे को किया गया बंद। रास्ता खोलने की कोशिश जारी। मुस्लिमों समुदाय पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। का अगर तुम मस्जिदों से फतवा जारी करोगे तो हम भी मंदिरों से हुंकार भरेंगे। दिल्ली के करावल नगर में एक लड़के की गोली मारकर हत्या। एक शख्स घायल। पुरानी रंजिश में हत्या का शक। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के यमुनोत्री में भारी बारिश के बाद हाईवे बंद। जंगल चट्टी के बाद लगातार 21 दिन से बंद है हाईवे। लोग परेशान। लखनऊ में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और पत्नी नूतन ठाकुर पर गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। फर्जी दस्तावेजों से औद्योगिक प्लांट हासिल करने का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। का पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं पुतिन। का यूक्रेन युद्ध रोकने में नाकाम रहा है अमेरिका। किम जोंग उन ने बाढ़ के बाद कृषि क्षेत्रों का किया दौरा। बाढ़ के फसलों के नुकसान का लिया मुआयना किया।
जापान के ओसाका में यूनाइटेड एयरलाइंस के एक विमान के यात्रियों का रेस्क्यू। नरीता हवाई अड्डे से फिलीपींस के सेबू जा रहा था विमान। गुजरात के जूनागढ़ राहुल गांधी के स्वागत में बजा पाकिस्तानी गाना। शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के लिए हुआ था शिविर का आयोजन। गुजरात के कांडला एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान स्पाइस जेट फ्लाइट का एक पहिया रनवे पर गिरा। फ्लाइट कांडला से मुंबई जा रही थी और उसमें 75 यात्री सवार थे। दिल्ली हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए मिली बम से उड़ाने की धमकी। केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। शुक्रवार सुबह दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी भरा ईमेल आया था। यूपी के प्रयागराज में पुलिस की चेन स्नैचर के साथ मुठभेड़। बाइक चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। मुंबई के घाटकोपर में सड़क हादसा। दुकान से टकराई कार। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला। नशे में धुत कार चालक ने पहले टक्कर मारने की कोशिश की, फिर लौटकर ईंट से वार किया। घायल। पुलिस ने आरोपी को कार समेत दबोचा। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे ब्रिटेन के प्रिंस हैरी। यूक्रेन के 200 से ज्यादा घायल सैनिकों से मुलाकात की। जापान की राजधानी टोक्यो में हुई बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। हिंसक प्रदर्शन के बाद काठमांडू में हालात सामान्य रूप से सड़कों पर निकल रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों के इस्तीफे के बाद नेपाल में नई सिरे से सरकार बन गई है। साउथ की सुपरस्टार विजय पाटी तमलिगा वेट्री कजगम का आज से चुनावी अभियान शुरू। तमिलनाडु में यह अभियान 98 दिन चलेगा। टीवी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जम्मू कश्मीर में नहीं रुक रहा है जमीन धंसने का सिलसिला। पुंछ के कलावन गांव में जमीन धंसने से कई घरों को नुकसान। दहशत में लोग। दिल्ली में टला बाढ़ का खतरा। कम हो रहा है यमुना का जलस्तर। कुछ दिन पहले यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। नागपुर की रुष सिंधु ने जीता मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 का खिताब। मिस इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस इंटरनेशनल इंडिया बनने पर रुष सिंधु ने जताई खुशी। यूपी में वाराणसी प्रयागराज आगरा को बाढ़ से राहत। गंगा और यमुना का जलस्तर कम हो रहा है। यूपी के रायबरेली में समिति की बैठक में जमकर बहस हुई। विकास योजनाओं को लेकर हो रही थी यह बैठक। गुजरात के साबरकांठा में नदी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश में एक महिला बह गई। लोगों ने बच्चों को बचाया। पानी के तेज बहाव में बह गई महिला। हैदराबाद में मेनहोल में गिरी 6 साल की बच्ची। सामने आया वीडियो। नाले का ढक्कन बंद नहीं होने से हुआ था हादसा। एशिया कप में कल भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। दोनों टीमों ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जमकर की प्रैक्टिस। सचिन तेंदुलकर ने बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों को खारिज कर दिया है। रॉजर बिनी का कार्यकाल खत्म होने के बाद सचिन तेंदुलकर के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की लगाई जा रही थी अटकलें। रूस में भूकंप के तेज झटके। रूस में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। जुलाई में आए भूकंप से रूस में आ गई थी सुनामी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाना आसान फैसला नहीं था। साथ ही ट्रंप ने माना कि 50% टैरिफ लगाने से भारत के साथ मतभेद पैदा हुए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में रूस के ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा में घुसने का मुद्दा गरमाया। पोलैंड ने दावा किया कि गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। रूस ने कहा पोलैंड की सीमा पर कोई टारगेट लक्ष्य तय नहीं थे। ट्रंप समर्थक चार्ली कर्क की हत्या से जुड़ा नया वीडियो आया सामने। गोली चलने के बाद भीड़ बेकाबू होकर भागती दिखी। यूटा यूनिवर्सिटी में मची अफरा तफरी।